राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। क्यों रे मतिमंद होके सतचित आनंद रूप और मिथ्या जड़ चेतन की ग्रंथि में भुलायो है। जैसे बनकर के खर सिंह लादत लाद कपड़न की और जानो निज जब स्वरूप को तो सिंह ही कहायो है। ऐसे ही मृगवश कस्तूरी ढूंढ फिरो मृग माहे और ढूंढ हारो जब जंगल में तब निज ही में तो पायो है। इसलिए सतगुरु से लख ले तू सतरूप अपने को, तू ही तो इस मिथ्या जड़ चेतन की सृष्टि में समायो है। तुम्हारा स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। इसी के लिए हमें सारी साधनाएं करना है और सारी साधनाएं जो हमारे संत लोग बताते रहते हैं सब अच्छी हैं, लेकिन सारी साधनाओं के साथ साथ तुम्हें अपना विवेक जगाना चाहिए कि नहीं। अगर तुम्हारी जो है विवेक की आंख फूटी है तो देखी चाहिए कितनी साधनाएं करते रहो, तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए विवेक की आंख को जो है खोल के रखो। क्या विवेक की आंख है कि संसार 3 कालों में अनित्य है और तुम्हारा प्रभु और तुम देखो, हम कभी किसी को बरगलाते नहीं है। तुम्हारा प्रभु और तुम ये दोनों नित्य हो। अब एक प्रश्न खड़ा करोगे कि नित्य तो एक है, आपने 2 कैसे बना दिए? नित्य क्या है? एक है और वो परमात्मा है। चलो परमात्मा नित्य है तो तुम अनित्य को क्यों, तुम अपने को अनित्य क्यों स्वीकार किए बैठे हो? उसका कारण बता दो। क्योंकि तुम्हें परमात्मा के विषय में कुछ भी पता नहीं है। अब पता नहीं है जब तक, तब तक परमात्मा की खोज करोगे कि नहीं? तो जो खोज करता है वो भी नित्य है, जिसे खोजा जाता है वो भी नित्य है। इसलिए ज्ञान गुण अनुभव गम्य है परमात्मा। ज्ञान गुण अनुभव गम्य है परमात्मा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो तुमने भ्रम पाल रखे हैं परमात्मा से अपने को अलग रहने के, ईमानदारी से बताओ, लगे तुम चाहे ना रहो, हम आपका लगापना छुड़ा भी नहीं पाएंगे। लेकिन ईमानदारी से बताओ कि तुम जो है अंश किसके हो? देह के अंश हो या देही के अंश हो? खूब विचार करो, क्योंकि देह तुम्हारी छूट जाएंगी, छूट ही नहीं जाएंगी। अभी अभी निरंतर रोजाना छूटती है, परंतु तुम अपनी इस छूटी हुई देह को इतना जो है ग्रंथि बांध रखी है तुमने, छूट जाने पर भी छूटी हुई नहीं देख पाते हो। नहीं बता दो हमको, जब तुम सो जाते हो रात को तो तुम्हारी देह कहाँ है तुम्हारे पास? जग जाते हो तब फिर इसी देह को मैं मेरा कहने लगते हो कि नहीं? अब तुम बताओ खूब गहराई से, जो सो गए थे वो तुम हो, जो जग गए थे वो तुम हो, या सोने के समय
और जगने से जो है बाद में तुम्हारी रक्षा करता रहता है, वो तुम हो। तुम कौन हो? यही बस रहस्य है। इसलिए गुरुदेव का जीवन में पदार्पण बहुत जरूरी है। अभी महात्मा जी कह रहे ना, गुरु बिन होई के ज्ञान, ज्ञान के होई विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख के लाहो हरि भगत में। अब हरि जहां जहां शब्द आता है वहां अपभ्रंश हो जाते हैं। हरि नाम विष्णु के लिए भी है और हरि नाम गुरुदेव के लिए भी है। हरि हरंताण पापाण इति श्रुति ते हरि, जो श्रुतियों के वचन और वाक्यों के द्वारा हमारे पापों का हरण कर लेता है, वो भी कौन है? हरि। इसलिए गुरु के बिना कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में गुरु परम आवश्यक है, सतगुरु परम आवश्यक है। अगर सतगुरु के बिना तुम किसी भी प्रकार की जो है साधना करोगे तो वो साधना सब व्यर्थ चली जाएंगी। यही हमारे जो है महात्मा जी ने सुनाया था, है तो वो बहुत गहराई लिए हुए दोहा, लेकिन कुछ उस पर थोड़ा सा जो है विषय पकड़ में आ गया है तो बोलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण। अब ये चरण के विषय में तो हम इस समय चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस क्लास के विद्यार्थी भी नहीं हो, ठीक है? तो आप जो मान रहे हो उन्हीं चरणों को मानो। श्री गुरु चरण सरोज रज। अब चरण कैसे हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा। वो कमल की भांति है। अच्छा, कमल का क्या है स्वभाव? कीचड़ में रह करके भी कभी कीचड़ को ग्रहण नहीं करता, ठीक? तो भगवान का जो पद है, भगवत पद या भगवत चरण, वो इस संसार में आकर के सृष्टि का निर्माण भी करता है, सृष्टि को पालता भी है और सृष्टि का लय भी करता है, लेकिन कभी इस सृष्टि से लिपायमान नहीं होता। उसका नाम है श्री गुरु चरण सरोज रज। अब बड़ी बढ़िया बात आ गई रज की। ऐसे निर्लेप तत्व की धूल, तो धूल से तात्पर्य तो आप जानते ही। धूल आपकी आंखों में गिर जाए तो आंखों का क्या हो जाएगा? अरे आंखें देखना बंद कर देंगे, निकाल के देख लो धूल, है ना? तो ये कौन सी रज है? वो रज है गुरु की, जो तुम्हारी आंखों में जब डाली जाएगी तो तुम जो देख रहे हो अभी तक सब दिखना बंद हो जाएगा। फिर वो दिखने लगेगा जो गुरुजी देखते। और गुरुजी संसार को अनित्य देखते हैं, असत्य देखते हैं, मिथ्या देखते हैं। इसलिए जगत गुरुवाद गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मो जीवो ना परा। तो तुम्हें वो दिखने लगेगा। अभी क्या दिखता है? अभी तुम्हें संसार सत्य दिखता है। बाबा जी ने चेतावनी में सुना दिया था, लड़के बच्चे सत्य दिखते हैं, प्रॉपर्टी सत्य दिखती है, धन जमीन जायदाद के बिना चैन नहीं पड़ रहा है ना? ऐसा लगता है, आप लोग सोचते होंगे कि ये आदमी पागल हो गया है। पागल नहीं हो गया हूं, केवल वस्त्र नहीं उतारे, केवल आभूषण धारण नहीं किए हैं, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा नहीं हुई तो हमने ऐसा किया नहीं। लेकिन एक एक बात आपको अमृत, हाँ जी, जो गीता में अमृत भरा पड़ा है, जो श्रुतियों में अमृत भरा पड़ा है, जो रामचरितमानस में अमृत भरा पड़ा है,
बस वही पिलाते रहते हैं। अब तुम पियो ना पियो ये तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि साकी की सुराही में शराब तो लबालब है। अरे हमारे पास अमृत की कमी नहीं है, क्योंकि इन संतों का हाथ है हमारे सिर पर, समझ रहे हो। लेकिन तुम साकी की सुराही में शराब तो लबालब है। हाँ, हमारी वाली शराब, तुम्हारी वाली नहीं। जी हाँ, जो है अंगूर की डली तुम पीते हो, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ उस शराब की बात हो रही है जिसे पीने के बाद फिर जो है संसार की कोई शराब हमें पीना ही नहीं पड़ती। धन मद, कुल मद, जाति मद, वैभव मद, सारे नशे उतर जाते हैं इस शराब के पीने से। तो साकी की सुराही में शराब तो लबालब है, पर ए नशेमन तेरा पैमाना तो उल्टा पड़ा है। आप लोग जानते हो, हम जो यहाँ पर आपको वचन बोल जाते हैं वो आप अपने बर्तन में लेते ही नहीं हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा पैमाना उल्टा पड़ा है। अब जब तुमने पैमाना ही नहीं सीधा किया है तो फिर ये शराब तुमको नशा कैसे देगी। अब देखो वही चर्चा आती है सामने। श्री गुरु पद चरोड़, श्री गुरु चरण सरोज रह, निज मन मुकुर सुधार। ठीक है। अब मन तुम्हारा क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं जिसको, अंतवाहक शरीर। ये तुम्हारा जो है दो शरीर आपके पास हैं तो तीन, लेकिन तीसरे का तो आप पता लगाना ही नहीं चाहते हो। तो कम से कम ये दो तो जान लो। एक तो यही स्थूल शरीर तुम्हारा, जिस पर तुम गुमान करके कोई ठाकुर बने हो, कोई ब्राह्मण बने हो, कोई हरिजन बने हो, कोई यादव बने हो, ये तो ये शरीर है। और इसी शरीर को रंग पुतवा लेते हो तो साधु बन जाते हो। हाँ, और न रंग उतरा है तो गृहस्थ बन जाते हो। है देह ही अभिमान, इस देह के अभिमान को त्यागो। दूसरा अंतवाहक शरीर है जिसको जो है कहा गया है दर्पण। तेरा मन दर्पण के है, तेरा मन जो है वो दर्पण है। अब जरा देखो, यहाँ पर एक बहुत बारीक बात आपको सिखाना चाहते हैं। ये दर्पण जो है शुद्ध भी हो, दर्पण शुद्ध हो, ठीक है, और हाँ तुम वहां मौजूद भी हो दर्पण के सामने, और दर्पण शुद्ध भी हो, फिर भी तुम उस दर्पण में अपने को नहीं देख पाते। जब भी देखते हो किसी और को देखते। वो क्यों देखते हो? चलो एक उदाहरण बता दो। दर्पण रखा हुआ है और चिड़िया आती है, और चिड़िया उस समय चोंच मारती है। बताओ भैया, चिड़िया चोंच क्यों मार रही है? ये बाहर के दर्पण की चर्चा हम कर रहे हैं। बाहर का दर्पण, और उसमें चिड़िया देख करके क्या देखती है बेचारी? दूसरी चिड़िया देखती है कि नहीं? दूसरी चिड़िया, इसीलिए चोंच मार रही है। या तो उसको उसमें बैठी हुई चिड़िया दुश्मन लग रही है या दोस्त लग रही है, वो सुना लगे कुछ भी लग रही हो, परंतु चोंच मारने का अर्थ ही क्या है कि उसको कोई और लग रहा है। जरा ध्यान दो। जी हाँ, ये भ्रम जो है तुम्हारा भी मिट नहीं रहा। अब बाहर के दर्पण से हटके मन रूपी दर्पण में आओ, तो उस दर्पण के सामने तुम अभी खड़े हो, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, पर तुम उसमें देख क्या रहे हो? तुम अपने दर्पण में किसी दूसरे को ही देख रहे हो।
इसलिए तुमने स्वीकार कर लिया है क्या कि भगवान कोई है, भगवान कोई दूसरा है, भगवान मेरे दर्पण में तो दिखाई दे ही नहीं रहा, वो तो इस दर्पण से कहीं पृथक है। ऐसा तुमने अपने ही दर्पण में निश्चय कर लिया बुद्धि में। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं व्यवसायत्मका बुद्धि एकाहा यही कुरनंदना। हे अर्जुन, बुद्धि एक ही है। अब चाहे तुम परमात्मा का निश्चय कर लो दर्पण में और चाहे किसी दूसरे को दर्पण में, तो बात क्या निकलेगी कि आपके पास विवेक रूपी आंख है ही नहीं। अभी अभी हमें किसी ने बताया कि महात्मा जी प्रज्ञाचक्षु संत हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जी हाँ, कि भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं तो आजकल हमने प्रज्ञाचक्षुओं को देखा है। हमारे भी एक गुरु भाई हैं, वो प्रज्ञाचक्षु हैं और भजन भी तो गाते रहे अच्छे अच्छे जब तक गुरु जी का शरीर रहा। लेकिन अब वो दुनियादारी इतनी चढ़ी है उनको कि उसके लिए वो कहते हैं हम कत्ल भी कर देंगे। हाँ, अंधा आदमी कहता हम कत्ल भी कर देंगे। अब हम नाम नहीं उनका प्रचारित करते, हमारे गुरु भाई है, इतना हमने बता दिया। तो ठीक है, तो आपके पास विवेक की आंख खोली होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ का कुछ देखेंगे। उसका भी एक बढ़िया उदाहरण बता दें। एक गमरगट्ट जो है परिवार था। गमरगट्ट परिवार समझते हो? इतने गंवार कि उनने नगर की, शहर की, गांव की सभ्यता कभी सीखी नहीं। आदि मानव समझ लो, थोड़ी मानव की अकल तो आ गई थी, लेकिन गमरगट्ट परिवार था। तो बाजार गया, तो बाजार में जो है एक शीशा बिक रहा था। तो वो कह रहा था कि ये शीशा अपने आप को दिखाता है। जब उसने शीशा में देखा तो उन्होंने कहा ये तो कोई दूसरा जो है मैं, जैसे मेरा नाम नरेश है, तो देखा अरे ये तो कोई दूसरा नरेश पैदा हो गया, ये बहुत ही जो है आश्चर्यजनक चीज है। वो घर ले आया कि रोजाना हम जो है अपने जैसा कोई दूसरा देखा करेंगे, और घर पे लाके रख दिया। जब घर पे लाके रख दिया तो उसकी पत्नी, वो भी गमरगट्ट, हाँ जी, इसके विषय में भी आपको बता दें, घर का मुखिया यदि जो है संस्कारित नहीं है तो सारा परिवार बिगड़ जाएगा। इसलिए मुखिया को संस्कारित होना बहुत जरूरी होता है। तुम अपने बाल बच्चों को ठीक करना चाहते हो और खुद बिगड़े हुए हो, कैसे ठीक हो जाएंगे? आज की दुनिया में यही हो रहा है। तुमने अपने बाल बच्चों को यदि संसार की सत्यता का पाठ न पढ़ाया होता तो आज वो इस संसार की वैभव के लिए, वो संसार में नाम कमाने के लिए अपनी सारी जो है संपदा जो भगवान ने दी है उसे नहीं मिटा रहे होते। हम तो आप लोगों से पूछते रहते हैं कि तुम ये कत्ल वाला मामला क्यों करते हो? कोई विद्वान हो तुम्हारे पूरे उसमें गांव में, वो आकर के बात करे कि तुमने किसी को आज तक मार नहीं पाया, रोजाना कत्लों के केस लगा लेते हो। हाँ, क्योंकि मरे मराए को मारना कोई मारना है। ये तुम्हारा जो शरीर है स्थूल, ये मरा हुआ है कि जिंदा है? अब कहते तो फिर कत्ल काय को करते। और तमाशा बताए, पंच तत्व या अधम शरीर, तो तुम्हारी जो 120 बीघा जमीन है वो क्या है? मिट्टी है कि और है? और इनकी दुकान जो सोने की है वो क्या है? वो भी मिट्टी है। तुम्हें पता नहीं है, सोना भी मिट्टी की खान से ही निकलता है। अब उस मिट्टी के लिए तुम कत्लेआम करते हो। तुम समझदार हो कि महान मूर्ख हो, लेकिन हमें कोई सुनने ही नहीं आता।
और सुनने आएंगे भी तो उनका कोई दिमाग खराब कर देगा, कहेगा तुम तो ऐसा करना कि वकील साहब की ठोक दो एक गोली, फिर बताओ कि तुम मरे कि नहीं मरे। अच्छा ऐसा कर भी दोगे, मान लो ऐसा कर भी दोगे तो मैं तो इसमें से निकल के भाग जाऊंगा, तुमने मुझे भी नहीं मार पाया। थोड़ी अकल सीखो। मरी मराई पोखिया को काहे के लिए नाता जोड़ा तुमने इससे? तो ये स्थूल शरीर और ये सारी संपदा जड़ है, इससे जो प्यार करते हैं, इससे जो प्रीत करते हैं, वो कभी भगवान के नाम को ले ही नहीं सकते। सब सर्वप्रथम हमें इस जगत की प्रीति से अपना नाता छोड़ना है। अब वो दर्पण ला के घर में रख दिया तो उनकी घरवाली भी गमरगट, वो आई तो उसमें उसने देखा कि कोई सजी धजी दूसरी स्त्री खड़ी है, और जैसे ही उसने दूसरी स्त्री देखी कैसे ही अपनी सासू के पास जाके रोने लगी, कहने लगी माता जी तुम्हारा लड़का तो बहुत ही बेकार निकला। कही क्यों? कही वो तो दूसरी जो है शादी कर लाया, क्योंकि उसको उसमें दूसरी दिखी, अपना आपा नहीं दिखा। चिड़िया की तरह चिड़िया को दूसरी चिड़िया दिख रही, ऐसे ही मनुष्यों को दूसरा दिखता रहता है, अपना आपा कभी दिखता नहीं है। तो शिकायत कर दी और अम्मा गई दौड़ के, हम भी तो देखें कि चलो उसमें दिखाई दे रही है। अम्मा गई, उन्होंने देखा तो उसमें अम्मा जैसी अम्मा तो दिखेंगी। क्या बोली अम्मा? ठडरी बांधो, ये गाली है प्रेम की माताओं की। ठडरी बांधो, ब्याह दूसरा करके लाया था तो ले आता, हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन बुढ़िया को ब्याह करके क्यों लाया? देख लो कितने अकलमंद हैं। तो जैसे जैसे उनका परिवार अब उसमें देखता गया तो उनकी जो वृत्ति थी वो कैसी होती गई? विकारों से युक्त होती गई। और दर्पण सच बोलता है, वो उसका सच किसी को समझ में आया नहीं। ये तो झूठी कहानी है। आप अपने को देखिए, आप अपने मन में क्या देखते रहते हो? पैसा कमाना है ना? रिटायरमेंट के बाद कोई धंधा चालू करना है। हमारे नरेश जी को तमाम सलाह देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन मैंने कह दिया नरेश जी अब भूलकर भी कोई धंधा पानी मत करना, किसी व्यापार करने की जरूरत नहीं है, अपने को शांति देने के लिए। और रामायण का प्रसंग है, देख लो, शांति स्वरूप सीता किसको उपलब्ध हुई है? विदेह राज को और राम को। पहले किसे उपलब्ध हुई? विदेह राज को। विदेह का मतलब जानते हो? जो कभी भी अपने को देह स्वीकार नहीं करता, उसी आत्म तत्व का नाम क्या है? विदेह है। और जो विदेह होता है उसे शांति स्वरूप सीता ही उपलब्ध होती है। और देखो कैसे होती है ये भी जरा ध्यान दो। शांति बेईमानी के धन को कमाने से नहीं मिलती, शांति मिलती है परिश्रम करने से, पसीना बहाने से। इसलिए राजा जनक ने जब हल जोतकर पसीना बहाया तब शांति स्वरूप सीता का साक्षात्कार हुआ। शांति चाहते हो? बड़ी गड़बड़ बात है, काम अशांति के करते रहते हो। हाँ, वो चाहते क्या हो? शांति नहीं मिलेगी। ये तो हरण करना है शांति का, और जो हरण करता है शांति का, जिसको रावण कहते हैं, उसकी लंका का नाश हो जाता है। और लंका माने क्या? यहाँ तो हमारे संत लोग जो है मिर्ची को लंका कहते हैं। पूछ लो संतों से, ठीक है? और तुम्हें मिर्ची लगी रहती है 24 घंटे की नहीं, काय की? जलन की, ईर्ष्या की, द्वेष की। आपस में पड़ोसी एक दूसरे से मिर्ची लगाए बैठे,
भाई भाई से मिर्ची लगाए बैठा है, पुत्र पुत्रियां पिता माता से मिर्ची लगाए बैठी, लगाए बैठी हो कि नहीं? तो ये मिर्ची क्या करेगी, ये जलन क्या करेगी, तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। एक दिन अग्नि बन के तुमको जलाकर राख कर देगी। इसलिए शांति स्वरूप सीता को पाने का यत्न कीजिए। तो वो जिसके पास है, शांति जिसके पास है, उसी के पास मिलेगी कि और कहीं मिल जाएगी? हाँ जी, शांति है राम के पास और तुम रावण बन रहे हो, कैसे मिल जाएगी? इसलिए भजन करो किसका? राम का। मैंने आज प्रवचन बहुत सरल कर दिया है महात्मा जी की वजह से। नहीं तो हम सीधा तुम्हें जो है वेदांत में ले जाते। इसलिए इस लंका को जला करके अपने ज्ञान द्वारा राख कर दो। ये जो देह रूपी लंका है ना, इसे ज्ञान रूपी अग्नि से जलाकर राख कर लो। ये है ही नहीं। अगर तुम्हारी बुद्धि में देह अभिमान गल जाए, देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मना, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधिया। तुम चलते फिरते जो है समाधि में रह सकते हो, केवल देह का अभिमान गला। उसकी पहचान क्या है कि हमारा स्थूल देह का अभिमान गल चुका है। इसकी पहचान है कि आपको व्यवहारिकता में रुचि नहीं रहेगी और व्यवहार कर लोगे। व्यवहार तो कर लोगे, जी हाँ। जैसे उदाहरण दे दो, नहीं तुम कहोगे कि नहीं कलयुग में ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं अपना ही उदाहरण दिए देता हूं। मुझे नौता खाने में कोई रुचि नहीं है, मुझे शादियों में जाने में कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, चाहे जब आजमा लेना आप। लेकिन हर एक के यहाँ से जहाँ से भी निमंत्रण आता है और ये शरीर पहुंच जाता है, राम राम श्याम श्याम हो जाती है। वो आजकल इतना सिस्टम खराब हो गया कि भोजन की तो कोई पूछता ही नहीं, तो काम का काम हो गया और मेरा कुछ बिगड़ा भी नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सब में रह करके अलग रहना, यही तो कमल का लक्षण है। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख। अरे झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, झंझटों से भाग जाना। घर पे थोड़ी जो है वो पड़ी, मेहनत पड़ी, बर्डन पड़ा, तो घर वालों को छोड़ करके और भाग गए, मारे मारे फिरते हैं, तो अब कहीं चोरी चपाटी करते हैं, जुआ खेलते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ऐसा नहीं, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, और इन्हीं झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख। औरों को बचाने के लिए सब वैद है कि नहीं? दुनिया में तमाम वैद, पर हर समय मरमर के जीना कोई हमसे सीख। तुम्हें तो यही पता नहीं कि मरता कौन है और जीवित कौन है। जिसे तुम जीवित समझ रहे हो ये मरा मराया है, ठीक है, और जो जीवित है उसे तुम मार डालते हो, कहते हो कि फलाने बाबा तुम मर ही गए। जब मर गए कि जो है ट्रांसफर हो गए। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि मरता तो कोई है ही नहीं। क्या होता है? देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। क्या होता है? अरे तुम इसमें से निकल गए और किसी और में जाके प्रवेश कर गए। ये होता है, मरते कहां? जाने कितनी बार जो है देह तुम्हारा मरा, तुम आज तक नहीं मरे।
अगर तुम्हें ऐसा पता लग जाए, ऐसा तुमको निश्चय हो जाए, तो बताओ तुम मरे वाले के दोस्त हो, मरे वालों के संबंधी हो, कि जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं बटता, कभी नहीं जो है चीरा जाता, तुम उसके साथी हो, किसके साथी हो? और रामायण चिल्ला चिल्ला के कह रही है, परंतु आप लोग सुनने को तैयार नहीं हो, गाने को तो तैयार हो, समझने को तैयार नहीं हो। ईश्वर अंश, तुम किसके हो अंश? कि जागे जगत के? तुम जगत अंश नहीं हो, तुम ईश्वर अंश हो। इसलिए हर समय मर मर के स्थूल देह को मारो। गुरुजी कहते हैं हम तुम्हें अमरता प्रदान कर देंगे, शर्त एक ही है, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते जाओ। गुरु वचनों का पालन करने से मुक्ति मिलती है।